नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक व संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा नंबर है 9812019128, इंग्लिश में 9812019128। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आपके लिए मैंने मशरूम उत्पादन के बारे में, ख़ास तौर से बटन मशरूम उत्पादन के बारे में पिछले कई महीनों से एक सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं समय समय पर टॉपिक डालता रहता हूं। अब क्योंकि कई आदमियों का मेरे पास फ़ोन आया तथा संदेश आए, व्हाट्सएप पे भी संदेश है। आजकल एक समस्या चली हुई है काफ़ी मात्रा में, वो है चूहों से नुकसान होने की। तो दोस्तों, आज आपकी डिमांड को देखते हुए और थोड़ी चीज़ों को छोड़ के मैं एक टॉपिक है आज का कि आप अपने मशरूम फार्म पर चूहों का नियंत्रण कैसे करें। तो इसके ऊपर मैं आपको ज्ञान दूंगा, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, चूहा देखने में एक छोटा सा जीव है, फुदकता घूमेगा इस तरह से घर में, फार्म पे, खेतों में, हर जगह ये इसको आप देखते होंगे। हर जगह आपको ये उपलब्ध है, रेलवे स्टेशन पे, गोदामों में, आपके घरों में, आपके फार्मों में। तो इससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है इसके साथ, इसके चूहों के साथ, वो ये कि अगर ये 10 ग्राम खाएगा तो 1 किलो को ये बर्बाद करेगा। और जहाँ आपको एक चूहा दिखाई देगा तो वो समझ लेना कि वहाँ इसका पूरा परिवार है, जो परिवार 8 से 10 मेंबरों का होगा। तो एक चूहा या चूहिया दिखाई देती है तो आप समझिए कि वहाँ आपके आसपास 8 से 10 चूहे उपलब्ध हैं। तो इनकी मात्रा भी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ती है, काफ़ी बढ़ते रहते हैं और ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इनको कंट्रोल करना भी, आप ये मान के चलिए कि चूहे में जो दिमाग है वो हमारे से, आपसे काफ़ी ज़्यादा दिमाग है। तो इसको आपको न केवल क्रिया प्रक्रिया अपना के, बल्कि आपको दिमाग से भी काम लेके इसको आपको कंट्रोल करना है। अगर आप खाली दवाई डाल दोगे तो दवाई से ये चूहा नहीं ख़त्म होगा। दवाई किस तरह से डालनी है, किस तरह से बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चूहा जब आपने नियंत्रण करना है अपने फार्म पे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मशरूम फार्म की साफ़ सफाई अच्छी प्रकार करें। जी हाँ, आपके मशरूम फार्म पे कहीं पे भी पुराल ऐसी वैसी नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए। आपके जो अखबार हैं जिनको आप उतारते हैं, उनको आप ऐसे ही गुदड़ मुदड़ करके आप उनको डाल देते हैं हौच पौच करके, तो उनमें ये चूहे जाके छिपते हैं और उनको कुतरते हैं और वहाँ अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्याते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं। तो इसको आप ये मान के चलो कि अगर आपको अपने फार्म पे चूहे का नियंत्रण करना है और आपको अपना फार्म चूहा फ्री रखना है, तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने मशरूम फार्म की अच्छी प्रकार से सफाई रखो चारों तरफ से। दूसरी चीज़, आपका जो मशरूम फार्म है, जब आप दवाई का इस्तेमाल करोगे इसको मारने के लिए, तो उससे पहले आप ये देख लो कि आपके मशरूम फार्म पे कहीं भी किसी भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये आसपास का खेत भी आपका पानी से नहीं भरा होना चाहिए। ये नहीं कि आसपास कहीं गेहूँ बू रहे हैं और गेहूँ वाले ने पानी लगा रखे हैं और आप उस दिन दवाई डाल दोगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका चूहा ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जो दवाई आप इसको खिलाओगे और वो दवाई खाने के बाद इसको बहुत तेज़ी से प्यास लगेगी पानी की, और अगर इसने पानी पी लिया तो चूहा नहीं मरेगा, वो दवाई आपकी इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो आपका काम नहीं करेगी। और एक बार अगर चूहे ने वो दवाई खा के पानी पी ली, तो फिर आप ये समझ लो कि आप जोर लगा लेना, दोबारा चूहा आपकी उस दवाई को नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो दोस्तों, आपको जब चूहा मारना है, कंट्रोल करना है अपने फार्म पे, आपको चूहों से रहित रखना है। क्योंकि चूहा तो लेता है ना काफ़ी तो आपका बेड खोद देता है,
मशरूम एक खाएगा, जो मशरूम को तर दी उसको आप ये समझ लो कि उससे भाव नहीं मिलेगा। तो और दूसरा ये बेडों को खोद के उसको सारे को डिस्टर्ब कर देता है और आपको ज़्यादा नुकसान करता है। तो सबसे पहली सफाई। दूसरी चीज़, आपका फार्म पानी रहित होना चाहिए, आसपास भी पानी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात, दवाई को सही अनुपात में मिलाएं। जी हाँ, एक बहुत आसान सी उपलब्ध सी दवाई है, हर आदमी इसको जानता है, बहुत सस्ती है। सरकार भी इसके लिए चूहा मारने के कैंपेन चलाती है समय समय पर। वो भी कृषि विभाग भी समय समय पर जो है किसानों को दवाई देता है कि जाओ अपने खेतों में रखो, क्योंकि अगर आसपास सभी एक दिन दवाई रखेंगे तो ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर कंट्रोल होता है। तो आपको कैसे करना है, उस दवाई का नाम है जिंक फास्फाइड। जी हाँ, जिंक फास्फाइड इज2, चने की दाल अथवा आटे की गोलियां या बेसन की गोलियां ले लो या चने की दाल ले लो या कोई और दाना ले लो। उस दाने को थोड़ा सा मीठा तेल लगा के आप उसको ऐसा कर लो कि उस पर तेल सा चुपड़ जाए, और जब आप दवाई डालो और उसको फिर किसी छोटे डंडी से उसको इस तरह से करके हिलाओ मिलाओ ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ध्यान रखो कि उस दवाई को आप हाथ मत लगाना। अगर हाथ लगा रहे हो तो आप दस्ताने जरूर पहनना, दस्ताने पहन के, क्योंकि अगर आपका कहीं से कटा फिटा है, हाथ उंगली वगैरह कट रही है और आपने वो दवाई लगा ली और वो दवाई आपके उसमें घाव में लग गई तो आपको वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप उसको अच्छी तरह से मिलाओ। और दूसरी जो चीज़ है, इसको यहाँ देखो आप, मैंने लिख रखा है 1:40, मतलब 1 भाग दवाई और 40 भाग आपका चने की दाल अथवा आटे की गोली अथवा और कोई दाल दूल जो भी कुछ आप ले सको जिसको आप वो कर सकते हो, उसके ऊपर मिला के लगानी। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि 1:40 की रेशियो रखनी है 1 भाग 40 की। अगर मान लो आपने 1 ग्राम ये लिया तो 40 ग्राम आप ये ले लीजिए चने की दाल वगैरह या कुछ और, या इसमें 5 ग्राम लो तो इसको आप 200 ग्राम कर लो, 200 ग्राम में आप डालो। अगर आपने इसकी रेशियो बिगाड़ दी, अगर कम डाल दिया तो चूहा मरेगा नहीं, ज़्यादा डाल दिया तो चूहा खाएगा नहीं, और एक बार खा लिया और उसने पानी पी लिया तो वो बचेगा, वो फिर नहीं मरेगा पानी पीते ही, समझो उसको अमृत मिल गया पानी पीते ही, और फिर दोबारा जिंदगी में नहीं खाएगा, ये आप मान के चलना। तो आप इसको इस उसमें रखना। और इसको तोलने के लिए भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से दवाई है ये 5-5 ग्राम की 10-10 ग्राम की आपको जो है ना, किसी भी जो खेती बाड़ी की दवाइयाँ बेचते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और बीज खाद का बेचते हैं, उनके यहाँ आपको चूहा मारने की जिंक फास्फाइड मिल जाएगी। आप जिंक फास्फाइड का नाम लेके ले सकते हो या चूहा मारने की दवाई ले सकते हो, काला सा पाउडर होता है ये, तो इसको आप लो और इसकी रेशियो ठीक रखो, अनुपात इसका ठीक रखना है। अगर आपने इसका अनुपात गलत रख दिया तो आप समझो कि आपका सारा जो प्रोसीजर है, जो आपका कार्यकलाप है, वो सारा नल एंड वाइड हो जाएगा, वो अच्छी तरह से नहीं चलेगा। अब इसको मिला के आप दाने और सारा फार्म आपने पानी रहित कर दिया है, कहीं पे भी पानी नहीं रहना चाहिए। जो गड्ढे वड्ढे खोदते हो वो भी मैं आपको एक वो बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। वो जो गड्ढा खोद का आप पानी भरते हो ट्यूबवेल में लाके, वो गड्ढा जो है ना, आप अपने फार्म की और अपनी मौत खोद रहे हो, वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। आपको जो है ना 500 लीटर की 1000 लीटर की टंकियाँ रखनी चाहिए ताकि वहाँ पानी की वो ना हो और उसमें गंदा पानी आप अपने फार्म पर ना प्रयोग कर पाओ। तो इस तरह से वो है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ चूहों के कंट्रोल के ऊपर आते हैं। उसके बाद फिर आपके उनको थोड़े से दाने लेके और किसी भी अखबार के कागज वागज पे लो और उस अखबार के कागज को इस तरह से मोड़ दो ताकि चूहा ये सोचे पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, तो वो उसको खोल के कुतर के खाएगा और वो उसको खा लेगा। खाते ही जो है ना उसका मरना निश्चित है, बशर्ते उसे पानी ना मिले पीने के लिए। अगर पानी मिल गया तो वो चूहा नहीं मरेगा। तो आप इस तरह से जो है ना 10, 15, 20, 30, 50 जगह, जैसा आपका फार्म जिस साइज का है वहाँ आप जगह जगह इनको रख दो। और आप देखो पहले दिन उसमें आप अपना फ्लैगिंग भी कर सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ बिल हैं, जहाँ जहाँ बिल हैं तो वहाँ उन बिलों के ऊपर एक डंडी गाड़ के आप ये निश्चित कर लो कि भाई यहाँ बिल है, यहाँ बिल है, और वो बिलों के पास आप रख सकते हो। तो वहीं पर आप वो अगर पुड़िया रख दोगे तो आप उसको थोड़ा बंद भी कर सकते हो, तो चूहा खोद के
उस बिल में से निकलेगा और उसे निकलते के साथ वहाँ वो दवाई मिल जाएगी तो उसे खा के और वो मर जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब ये सब करने के बाद आप देखोगे अगले दिन चूहे मरे पाएंगे आपको, तो उनको उठाओ, सारे जगह देखो और उनको उठा के गड्ढा खोद के आपको उनका अंतिम संस्कार करना है, उनको दबा देना है। अगर वो खुले छोड़ दिए वैसे ही फेंक दिए तो आप देखोगे कि पक्षी वगैरह हैं, कौवे वगैरह हैं और पक्षी हैं, उनको उठाएंगे, सड़ेंगे, उसमें से चोंच मारेंगे, उसका सब इधर उधर करेंगे, तो वो कौवे जैसे पक्षी भी मरेंगे क्योंकि जहर से ग्रसित हैं वे चूहे, उनकी लाशें। तो इसमें आप ध्यान रखो कि अगले दिन सुबह उठ के आपको जो है शाम को रखो, दिन छिपने के बाद से, और उनको रखने के बाद अगले दिन आप वहाँ से चूहों को उठा के और उनको गड्ढा खोद के उनको दफना दो, उनको डाप दो। अब क्या है कि आपके फार्म पे दोबारा ना आए, तो आप चारों तरफ बाउंड्री पे एक दवाई आती है फोरेट नाम से, उसको आप देखते हो कि उसमें बड़ी बदबू आती है, फ्यूरोडॉन या फोरेट। तो फोरेट आप दवाई लो, उसमें काफ़ी तेज स्मेल है, और उसको आप थोड़े थोड़े दाने से चारों तरफ अपने फार्म के चारों तरफ डाल दो, और जो छप्पर हैं आपके उनके बाहर की तरफ उनको डाल दो। जब उनको बाहर की तरफ डाल दोगे तो उसमें से बदबू आएगी, तो आप देखोगे कि ना चूहे आएंगे वहाँ पे, ना सांप आएंगे, तो सांप और ये वो चले जाएंगे। और इस तरह से आप हर 2 महीने में, 3 महीने में एक बार अपने फार्म पे चूहे मारने का या चूहे ख़त्म करने का, चूहे भगाने का आप ये प्रोग्राम चला सकते हो। और अपने फार्म पे रेगुलरली ये चूहेदानियाँ रखो, चूहेदानियों को अच्छी तरह से खोलते पानी में साफ़ करो, ताकि अगर खोलते पानी में जब साफ़ करोगे जब भी उनमें से जो है ना चूहे की गंद जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अन्यथा उसमें चूहों की गंद आएगी और चूहा उसमें नहीं घुसेगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो इस तरह से आप चूहेदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको अगर किसी भी जगह आपने कमी छोड़ दी, आलस्य में या ना जानकारी में या और कोई आप वजह लगा लो कि भाई अड़ोसी पड़ोसी ने पानी दे रखे है, आज इसने जब तक अड़ोस पड़ोस में किसी गेहूं के खेत में पानी है आप दवाई का प्रयोग ना करें, आप दवाई ना डालें। उसमें ध्यान रखें कि जब आपके अड़ोस पड़ोस में पानी पी जाएगा गेहूं का खेत, पानी उसमें कहीं ये नहीं भरा रहेगा, उसके बाद आप दवाई डालो। आपके अपने जो फार्म पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को बंद कर दो और उनकी जगह आप अपना 500 लीटर की या 1000 लीटर की टंकियां रखो, और उससे पानी उसको नहीं मिलना चाहिए, किसी भी बर्तन में उसमें पानी नहीं होना चाहिए आपके फार्म पे, जिस शाम को आप उसमें दवाई डालो। तो ये आप ध्यान रखना, और बच्चों से इस दवाई को दूर रखना। कभी ऐसा ना हो कि आपके फार्म वार्म पे बच्चे खेलते हों, अगर बच्चे खेलते हों तो अगले दिन जो है ना आप सुबह उठ के उनकी जो दवाई की पुड़िया रखी हैं, जगह जगह दाल मिली हुई, तो वो सब उठा के और उन्हें आप दबा दो, ताकि कोई बच्चा उसमें से दाल दूल या इसमें से मुंह में ना दे ले, और कोई आपके यहाँ बजाय चूहे मारने के कोई दुर्दांत हादसा ना हो। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखो और आप इसका करो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो मशरूम फार्म है वो चूहों से रहित होगा और वहाँ आपके चूहों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये हर दूसरे तीसरे महीने आपको ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, आपको ये प्रक्रिया कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। और बेहतर होगा अगर आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी भी उनको भी दवाई दे दो, कोई ऐसी महंगी नहीं है, उनके भी गेहूँ में नुकसान करती है, फसलों में नुकसान करता है चूहा, वो भी डाल देंगे तो उनके यहाँ भी फ़ायदा होगा, वो भी आपका गुण एहसान मानेंगे। तो दोस्तों अब आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। एक बार फिर बता दूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल प्रेस दबाएं, और इसको आप देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, और इससे होने वाले नुकसान से तथा जो चूहों से जो बीमारी फैलती है, ख़ासतौर से प्लेग जैसी घातक बीमारी इन चूहों से ही फैलती है, उनसे ही बचें। लेकिन इनको मारने के बाद इनको दबाना अति आवश्यक है, इनका अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक है। इसी सब शब्दों के साथ हम आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। जल्दी ही आप इसको वीडियो को 200 सवा 200 आदमी देख के वो करो, तो मैं आपको आगे भी कई वीडियो हैं जो आजकल बड़े डिमांड पे हैं और उनको मैं आपको बना के डालूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।